हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश और मैं आज एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होने वाला है उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। और वो है टेस्ट लगाना। जो आप एफएलटी लगाते हो उसकी बात करूंगा। तो इसके लगाने के फ़ायदे और इसको नहीं लगाने के नुकसान उसकी बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जितने दिन भी बचे हुए डेली आपको मिनिमम एक एफएलटी लगाना चाहिए, और वो भी उस टाइम पे लगाने की कोशिश करना चाहिए जिस टाइम पे फाइनल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो जैसे आपने प्रीवियस ईयर के अगर दिए होंगे पेपर्स तो आपको ये चीज़ पता होगी, या फिर आपने अगर किसी आपके सीनियर से बात की होगी जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम दे चुका है, मेंस के एग्ज़ाम दे चुका है ना, तो वो भी आपको यही बताएगा कि ये जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स, ये इसलिए बाहर नहीं होते आप कि आपको कम आता है ना, या आपका कुछ रिवीजन नहीं हुआ है, आपका छूट गया है, कोई सब्जेक्ट छूट गया है, इस चीज़ से कभी कोई बाहर नहीं होता है। आपका जैसे मान लो हिस्ट्री वीक है ना, और वो आपका रिवीजन नहीं हुआ है, तो इस चीज़ से आप कभी बाहर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कुछ पोर्शंस होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो किसी से नहीं बनते। ठीक है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। अगर आपने एक बार में भी आपको कभी अगर लूसेंट भी आपने पढ़ी है एक बार, ठीक है, तो वो कभी ना कभी क्लिक कर जाएगा। ठीक है, कि एलिमिनेशन मेथड या काम आ जाएगा। ठीक है, तो आप उससे आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इस चीज़ से कभी कोई बाहर नहीं होता है कि उसने कम पढ़ा है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, आपने खुद भी रियलाइज़ किया होगा। अगर आपने प्रीलिम्स दिया है तो आपको पता होगा कि आप बाहर जो होते हो वो सिली मिस्टेक्स की वजह से होते हो, ना कि पढ़ाई की वजह से। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अगर जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है उतने में आप एक एफएलटी डेली लगाइए। ठीक है, और उस पर मार्क्स पे मत जाइए कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपको उसमें सिली मिस्टेक्स आपने कौन कौन से की है उस पर काम करिए। ठीक है, कि आप गोला सही नहीं भर पाते है ना, कभी कभी क्या होता है आप जल्दी जल्दी में गोला सही नहीं भर पा रहे, आपकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही है ना, कि 2 घंटे में पेपर ख़त्म नहीं हो रहा है, आप जो छूट जाते क्वेश्चन उस पर आप दोबारा नहीं जा पाते है ना। तो ये टाइम पे काम कर कीजिए, टाइम मैनेजमेंट है ना। ये गोला भरना, वो अपन कभी कभी होता है कि नहीं वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं है ना, नहीं लिखा है तो अपन वो इग्नोर कर देते हैं। आपको एकदम सडनली आपके माइंड में आता है कि इसका आंसर ये हो जाना चाहिए। आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक का आपको आंसर पता है, तो आपने उसको तुरंत टिक कर दिया और आगे बढ़ गए। ठीक है, अपन ये चीज़ मिस कर देते हैं कि वहाँ पे नहीं पूछा था है ना। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जो प्रीलिम्स के पेपर आपको अगर क्वालिफाई करना है ना, टॉपर, देखो टॉपर नहीं बनना है आपको, वो कट ऑफ जितना आएगा उसका, और 100 में से 100 क्वेश्चन सही कर लिए, कोई वैल्यू नहीं दोनों की, सब जीरो पे रहेंगे जब मेंस देंगे। ठीक है, तो आपको पहली बात तो आपके माइंड से ये निकाल देनी चाहिए कि सारा सब्जेक्ट, सारा सिलेबस आपको पूरा याद करना है या पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, आप पहले तो सबसे सेलेक्टिव होइए, आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले ख़त्म कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़, आप एमसीक्यूज लगा के उन कमियों को दूर कीजिए जो पढ़ाई के अलावा है। ठीक है, आप बाहर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं, ये वो क्वेश्चन है, देखो 50 नंबर सब क्या जाते हैं। अगर किसी ने पहली बार भी टेस्ट सीरीज दिए हैं या फिर वो अगर पहली बार एग्जाम देता है तो 50 सबके सही हो जाते हैं। ठीक है, दिक्कत आती है 50 के ऊपर, 50-55 तक आ जाते हैं, 70-75 तक पहुंचना बड़ी दिक्कत है। और ये कितना भी पढ़ लो आप है ना, ये सिली मिस्टेक्स की वजह से आप बाहर होंगे। ठीक है, पढ़ाई की वजह से बिल्कुल नहीं होंगे है ना। आपको बहुत कुछ आता है लेकिन आप आंसर, मतलब आप जब फाइनल एग्जाम आता है तो आप पे आंसर सही नहीं कर पाते, क्योंकि आपको, कुछ लोगों को डर लगता है, पेपर से डर लगता है जैसे सामने आता है। तो इस चीज़ को आप इस पे काम कीजिए कि डेली एक टेस्ट पेपर लगाए, उससे वो डर खत्म होगा। दूसरी चीज़, वो इन्वायरमेंट आपको नया नहीं लगेगा। जब आप फाइनल एग्जाम देंगे तो वैसे ही माहौल में आप अगर पेपर दे चुके हैं है ना, सेम कंडीशन में, आप वैसे ही टेबल अपनी लगाइए, आप वैसे ही आपका चेयर लगाइए, आप वैसे ही सीटिंग लगाइए है ना, और उसी टाइम पे दीजिए, तो आपको वो चीज़ आप कर चुके हो है ना। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, तो आप वो चीज़ आप कर चुके हो, तो फाइनल एग्जाम में आपको ये समस्या नहीं होगी। ठीक है, और ये चीज़ें होती है जो आपको सेलेक्ट करवाती है। ठीक है, ना कि पढ़ाई मेंस में काम आती है। ठीक है, तो इस चीज़ में आप बहुत ध्यान दीजिए। ठीक है, तो डेली एक एफएलटी लगाइए। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके अब नुकसान क्या होता है। आपने अगर एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, एफएलटी नहीं लगाई, तो पहली चीज़ कि आपको पूरा सिलेबस एक साथ आपके सामने आएगा है ना, 10 के 10 यूनिट्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप वहाँ से स्विच नहीं कर पाओगे है ना। क्या होता है कि अपन एक एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और एक एक टेस्ट लगाते हैं, उसी के टेस्ट लगाते हैं,
तो सेक्शनल टेस्ट लगाने की दिक्कत ये है कि आप स्विच नहीं कर पाते, आपका माइंड जो है एकदम से स्विच नहीं कर पाता है। तो ये समस्या फाइनल एग्जाम में होती है ना। इसको सॉल्व करने के लिए आपको FLT लगानी चाहिए, ठीक है। तो इसका नुकसान ये होगा FLT नहीं लगाने का कि आप फाइनल एग्जाम में वो कब इकोनॉमी खत्म हुई, कब हिस्ट्री शुरू हुई, कब पॉलिटी हुई, ये आप समझ नहीं पाएंगे और इस चक्कर में आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। दूसरी चीज कि आप उस 2 घंटे में आप कितना फोकस रह पाते हैं, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप 2 घंटे में आप 10 मिनट 15 मिनट में आपको उठने की आदत है ना, आप बैठ नहीं सकते बहुत देर तक, ठीक है, तो ये वहाँ पे फाइनल एग्जाम में समस्या होने वाली है। फिर आपको वॉशरूम जाना है, आपको पानी पीना है, आपको भूख लग रही है, आपको कुछ खाने का मन कर रहा है ना, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन गलत करवा सकती है आपको, और यही वो 5 से 10 क्वेश्चन है जो एक कैंडिडेट को अंदर करते हैं और एक को बाहर करते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये पढ़ाई का एग्जाम नहीं है। आपने जितना पढ़ लिया है, ठीक है, उतने में ही पेपर निकल जाएगा, ठीक है। बस ये सिली मिस्टेक्स आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे आप काम कीजिए कि आप एक सेटिंग लगाएंगे तो आप उस देर में कितने देर फोकस रहते हैं। तो आप अगर जितने भी दिन बचे हुए हैं उतने दिन में आप रोज उसी टाइम पे FLT लगाते हो, आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा, है ना, आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक वैसी हो जाएगी। और एक और चीज़, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट करनी है फाइनल एग्जाम के लिए, है ना, कि आपको 10 बजे तक आपको माइंड फ्रेश हो जाना चाहिए एकदम, सुबह उठना, रात को टाइम पे सोना, खाना वाना, सारी चीज़ें टाइम पे एकदम हो जानी चाहिए। तो फाइनल एग्जाम में आपका माइंड पहले से प्रिपेयर रहेगा उस चीज़ के लिए। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि रात भर पढ़ते हैं, 2-2 3-3 बजे तक पढ़ते हैं, 4-4 बजे तक पढ़ते हैं, और फिर सुबह उठ नहीं पाते, पेपर में फिर लेट हो जाता है। और फिर होता ये है कि पेपर में अगर पहुंच भी गए तो माइंड जो रहता है ना, वो नींद आती है या दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, कुछ भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये आप बायोलॉजिकल क्लॉक भी अपनी सेट कीजिए, ठीक है। फिर इसका नुकसान वही है कि भैया आपके 5 से 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और यही बाहर करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को आपको देखा होगा जो सीरियस एस्पिरेंट्स है, वो बस बाउंड्री पे जाके बाहर हो जाते हैं और उनका रीज़न पढ़ने का नहीं है, यही रीज़न है सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक फिर नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप जब MCQs लगाते हैं तो उसमें एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस कीजिए। अभी टाइम आ चुका है ना, कि आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करनी है, ठीक है, कि आपको सीखना है कैसे कैसे क्वेश्चन सही होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। आपको सही आंसर तक पहुंचता आना चाहिए। तुक्के कैसे लगाना है, बहुत सारे वीडियो है, आप अगर देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे, विकास दिव्यकीर्ति सर ने भी तुक्के लगाने का सही तरीका बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ में आप बहुत इंपॉर्टेंट बात करूँगा कि आप नया पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको। देखो करंट अफेयर तो बंद ही कर देना है, तो बचा ही नहीं कुछ नया, है ना। तो और नई बुक्स नहीं लेनी है, नया नोट्स नहीं लेने हैं किसी कोचिंग के कि आपने ले लिया और पढ़ के बैठ रहे हैं, तो पुराना वाला आपके माइंड में से निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पुराना रिवाइज करना है, सारी चीज़ें आपको जो आप पहले से पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करना है ना। और दूसरी चीज़ FLT लगानी। तो 2 चीज़ें, कंक्लूजन यही रहेगा कि आप सबसे पहले एक टाइम बनाइए। पढ़ाई के अलावा जो दिक्कतें होती है प्रीलिम्स में, आप उस पर काम कीजिए, क्योंकि अभी जो टाइम है वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करने का टाइम है। इन टाइम में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो सकती है। आप ये मान के चलिए, अगर अभी भी आप पढ़ रहे हैं, है ना, आप ये सोच रहे हैं कि पढ़ के मैं पेपर निकाल लूँगा, है ना, तो बहुत गलत सोच रहे हैं, ठीक है। पढ़ के अब कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ पुराना पढ़ा हुआ रिवाइज करना है और आपको MCQs लगाने हैं, वो भी FLT लगानी है, वो भी कोशिश करना है कि उसी टाइम पे लगानी है और वैसे ही कंडीशंस में लगानी है। हो सकता है आपको वहाँ पे कूलर ना मिले, आपको पंखा ना मिले, आपको टेबल ढंग की नहीं मिले, है ना। बहुत सारे स्कूल्स में पेपर होता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे टेबल छोटी छोटी हो, तो आपको वैसे माहौल के लिए एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको सेलेक्ट करवाएगी। नहीं तो अगर आप पढ़ते रहोगे तो बहुत सारे लोग काम कर लेंगे इस चीज़ पे और वो सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो 2-3 ही क्वेश्चन रहते हैं या 5-10 ही क्वेश्चन रहते हैं जिससे आप बाहर होते हो, ठीक है। तो आपको वो 50-55 आपके नंबर कहीं नहीं गए, गारंटी देता हूँ। अगर आपके किसी भी टेस्ट सीरीज में इससे कम नंबर आ रहे होंगे तो एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, आपने पहले भी आपने टेस्ट सीरीज लगाई होगी और पिछले साल जो पेपर दिया होगा, किसी टेस्ट पेपर किसी कोचिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है।
तो उन पे ट्रस्ट करना, मतलब आपको अपने नोट्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, या फिर अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो बनेगा वहीं से क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट नहीं बनता है, ठीक है, इनडायरेक्ट बनता है, और अपन फंस वहां जाते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो वो तो आप कर ही लोगे, वो सब कर लेंगे, लेकिन वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है वो कट ऑफ डिसाइड कभी नहीं करता है। डिसाइड वो करता है जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें आपने नहीं लिखा है, ये गलत कर दिया तो आप बाहर हो, ठीक है। सही वाला सब कर देंगे, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ये आपके मान लो नोट्स में से आ गया, तो पूरे जितने लोग बैठे वहां पे सब ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं है। जितना टफ पेपर आता है, जितना टफ क्वेश्चन पेपर आता है, जितना ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती है कि नहीं पूछ लिया, असत्य पूछ लिया, ये क्या होता है, लोग गलत कर देते हैं, पढ़ने में, रीडिंग में गलत कर देते हैं, और ये आपको सेलेक्ट करवा देते हैं। तो आपको MCQs या FLT लगाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको नंबर नहीं देखने हैं, नंबर की टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। कितने भी नंबर आ रहे हो, ठीक है, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपने ये सब क्वेश्चन कर लिए सही, ठीक है, पता सबको है, लेकिन वो क्या होता है, अपन रीडिंग मिस्टेक्स कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप सही आंसर तक पहुंच गए, कोई भी सही आंसर तक पहुंच गया और गोला गलत लगा दिया, तो वो वहां से बाहर होता है और आप वहां से अंदर होते हो, ठीक है, समझ गए। तो ये फाइनल है कंक्लूजन कि आप FLT लगाइए, ठीक है, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, नया पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए, और आपके जो पुराने नोट्स है, खुद के नोट्स है, पुरानी बुक्स है, उस पर रिलाई कीजिए, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब चीज़ों में कुछ नहीं बदलता है, ठीक है। करंट अफेयर में आप पढ़ चुके होंगे सारे सब्जेक्ट चीज़ें, ठीक है। आप बेसिक चीज़ों पे जाइए, है ना, और उन सब का रिवाइज कीजिए, तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, फिर कोई नहीं रोक सकता, और फिर मेंस में आप अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। थैंक यू।